हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का ये चौथा क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 का। जितने भी सवाल होते हैं सारे सवाल को 100% आप कर पाइएगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड हम त्रिकोणमिति का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर जो है इस वीडियो में हम सवाल को बताएंगे। यहाँ पर जो भी फॉर्मूला लगेगा हम एक बार फिर से बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए इस वीडियो में और इस प्रश्नावली में आपको ये बात समझना पड़ेगा पूरक कोण क्या होता है। इसी का पूरक काम चलेगा। पूरक कोण क्या होता है? तो वह दो कोणों का योग मिल करके 90 डिग्री पुराता है, एक दूसरे का पूरक कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये 30 डिग्री है तो इसका पूरक क्या हो जाएगा? इसमें कितना जोड़ दे कि 90 पुर जाए? तो 60, तभी ना 90 पुरेगा। तो हम कहेंगे 30 का पूरक 60 है और 60 का पूरक 90 है। हम पूछे आपसे, बताइए यहाँ पर ये जो है 35 डिग्री है तो इसका पूरक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर या तो 90 में से घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? ये 55 डिग्री। तो यानी कि 35 का पूरक जो होगा 55 होगा और 55 का पूरक 35 होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब आइए सवाल को करते हैं। यहाँ पर एक बार जो ये फार्मूला को एक बार रीडिंग दे लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए अगर आपको साइन और कॉस के रूप में दिया रहेगा तो अब देखिए पहले हम एक बार समझाते हैं बेसिक से, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं साइन जी, साइन साइन कोई एक को कन्वर्ट कीजिए, कोई एक को साइन 90, यानी कि इसमें जो है इसका ये जो आप देख रहे होंगे ये 18 का, इसमें 18 का पूरक कौन कौन होगा? तो 18 का पूरक जो है 90 में से घटा लीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 2 और ये 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7, 72, ये 72 डिग्री। और नीचे जो है यहाँ पर ये कॉस 72 डिग्री रहने दीजिए, ठीक है ना, ये 72 डिग्री। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर हम क्या लिखा है? यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अच्छा ये बताइए यहाँ पर जो हर एक अगला टर्म पिछला टर्म से रिलेटेड होगा, अगर 90 में 72 घटा देंगे तो 18 पुर जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है यहाँ पर? ये साइन 90 माइनस थीटा जो होगा आपका ये कॉस थीटा होता है। तो कॉस और थीटा क्या है? यही ना है जी, थीटा तो यही 72 है। तो यहाँ पर कॉस 72 डिग्री, अब बट्टा नीचे जो है कॉस पहले से 72 डिग्री है। देखिए ये दोनों काट के मान कितना आ गया? 1। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम दो सवाल को और करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए ये 10, तो 10 को ऐसे लिख सकते हैं ना जी, 10 90 में से आप ये जो 26 घटा लीजिए, तो 90 में से 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 और ये आपका 8 यानी 64 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 64 डिग्री। अब बट्टा यहाँ पर लिखेंगे हम ये कॉट 64 डिग्री। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर ये 64 डिग्री जो लिख दिए हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 64 है तो घटाने के बाद तो ये 26 पुर रहा है, लेकिन सवाल को आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाइएगा। तो इस फार्मूला पर आइए, यहाँ पर देखिए ये 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ना जी, यहाँ पर कॉट थीटा की जगह पे क्या है? 64 डिग्री, यहाँ पर लिखिएगा 64 डिग्री। अब बट्टा नीचे में कितना है? ये कॉट 64 डिग्री। देखिए दोनों समान है ना, तो कट गया तो इसका मान 1 हो गया, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है अगर आप कंपटीशन में इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए हम दोनों बताते हैं। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये दोनों का मिल करके 90 पुर रहा है और साइन कॉस के रूप में रहेगा तो इसका मान हमेशा 1 होगा। देखिए 10 कॉट इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों का योग हमेशा 90 पुरना चाहिए, ठीक है ना। ये साइन कॉस 10 कॉट कॉस और सेक रहेगा, तो इतना बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब ये तो सिंपल नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 42 है, तो एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए तो हम कॉस को कन्वर्ट करते हैं। अब किसी एक को आप कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस, देखिए यहाँ 42, 90 में 42 घटाइएगा तभी ना 48 होगा, 48 और माइनस यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा? साइन 42 डिग्री। इसको तो आप देखते ही आंसर मारिएगा 0, लेकिन एक बार पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो इसको समझ लीजिए। मेरा यही प्रयास होता है कि सभी विद्यार्थियों को लेके चले, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा का स्थान 42 है। देखिए यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो इसको यहाँ पर देखिए साइन थीटा, तो साइन 42 डिग्री और माइनस यहाँ पर साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। देखिए दोनों समान एंगल है तो समान है और चिन्ह माइनस का है तो घट के 0 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, इसको चेंज करेंगे। अब किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए हम पहले कॉस को चेंज कर दिए, अब इसको हम चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से उत्तर हमेशा समान आएगा, ठीक है ना। कॉसेक 31 डिग्री माइनस यहाँ पर सेक, ये सेक आपको 90 माइनस 31 घटाएंगे तभी ना यहाँ पे ये 59 डिग्री पूरेगा। यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक 31 डिग्री और माइनस देखिए सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉसेक थीटा यानी कितना? 31 डिग्री।
अच्छा बताइए दोनों समान है लेकिन चिन्ह क्या है माइनस का, तो घट के 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये घट के 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, इसको मिटाते हैं। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है, यहाँ पर देखिए सवाल है, दिखाइए कि पहला सवाल इसका tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है। यानी कि इसको सॉल्व करके आपको 1 लाना है, आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, 48 और इसमें क्या जोड़े कि 90, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए 48 और ये 42 जोड़ेंगे तब ना 90 होगा, और ये दोनों का ये मिलके 90, तो हम इसका डायरेक्ट मान कर सकते हैं कि आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन अगर आप 10th में पढ़ते तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए इसको बनाने के लिए तो इसको हम लिख सकते हैं ना सर जी 10 यहाँ पर देखिए 90 अब माइनस क्या हम 42 नहीं लिख सकते, यहाँ पर 42 घटाएंगे तब ना 48 से पूरेगा, यहाँ पर 48 डिग्री, फिर इंटू यहाँ पर देखिए 10 90 अब माइनस यहाँ पर देखिए 67 डिग्री, यहाँ पर 90, हमको 23, यहाँ पर देखिए ध्यान सुनिएगा, हमको जो है 23 पुराना है तो घटाएंगे तो 23 पुर जाएगा और ये 67 है, ठीक है ना, ये डिग्री के रूप में है। अब यहाँ पर ये दोनों को जो का त्यों छोड़ दीजिए, ये दोनों को आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको लिखना है 10 42 डिग्री गुना 10 आपको 67 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर जस्ट पहले बताया है, देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये कॉट ये 42 डिग्री, ठीक है ना, गुना tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट ये 67 डिग्री, गुना 10 यहाँ पर 42 डिग्री और इंटू 10 67 डिग्री। अच्छा ये बताइए यहाँ पर देखिए फॉर्मूला एक तो याद रखिएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर इसका मान 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बस वही यूज करेंगे, देखिए दोनों का एंगल समान होना चाहिए, एंगल समान है और दोनों एक tan है एक कॉट है, इसका मान 1 हो गया और इसका मान 1 हो गया, 67 है ना जी। तो यहाँ नहीं कि इसका सॉल्व करने में कितना मान है 1, यही इसका आंसर हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। यानी कि इसको जो है LHS पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमको 0 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे 0 लाएंगे, तो सबसे पहले यानी कि समान ये पार्ट जो है यहाँ पर देखिए साइन के रूप में है, इसको भी सॉल्व करने के बाद साइन के रूप में लाना पड़ेगा किसी एक पार्ट को। अगर इसको आप साइन बदलते हैं तो इसको रहने दीजिए उसी रूप में, अगर इसको आप कॉस बदलते हैं तो इसको कॉस में रहने दीजिएगा, ठीक है ना, किसी एक रूप में। तो हम देखिए कॉस को जो है ना साइन बदलते हैं, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना जी। इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर कॉस 90 माइनस ये 90 माइनस 52 डिग्री और इंटू कॉस 90 माइनस यहाँ पर देखिए 38 घटाएंगे तब ना 52 आएगा, ठीक है, और माइनस ये देखिए यहाँ पर जो है साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री, ये 52 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, ये साइन थीटा होगा ना, तो यहाँ थीटा जब कौन है, ये थीटा के स्थान पर 52 डिग्री है, इंटू यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे ना जी साइन थीटा, तो ये साइन इस तरफ कितना है 38 है, और माइनस यहाँ पर साइन ये 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए यहाँ पर अब दोनों में समान मान है, दोनों में समान है, ये भी समान है ये भी समान, घट के कितना गया 0, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर सवाल है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले आपका काम है सवाल को पढ़ना। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री कॉमा जहाँ 2a एक न्यून कोण है कॉमा तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है सवाल जो का उसको हम पहले पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, या तो tan को cot में बदलिए या cot ये जो है cot को tan में बदलिए, कोई एक में बदलना पड़ेगा। तो हम इसको cot में बदलते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना जी, cot 90 माइनस थीटा, यानी थीटा के स्थान पे क्या है जी 2a, तो 2a लिख दिए। अब बराबर इसको रहने देते हैं cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है ना, 18 डिग्री। यहाँ पर देखिएगा अब जो है cot यहाँ से हट करके इन्वर्स हो जाएगा, इसका मान तो 1 होता है, तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। आप यहाँ पर 10 तक काट सकते हैं, लेकिन ये 11th में जो इन्वर्स होकर खुद हट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर a को उधर ले जाएंगे, अब तो सिर्फ इसको सॉल्व करना रह गया, ठीक है ना। अब ये इधर आएगा तो ये माइनस इधर का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आगे पीछे लिख सकते हैं, बराबर में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 2a बराबर कितना हो जाएगा
2a बराबर 108 डिग्री, और ये सॉरी 2a 3a ना होगा जी, यहाँ पर 3 होगा, 3 से काट लीजिए, 3 3 9 3 6 18, तो इसलिए a का मान कितना आ गया, a बराबर आ गया 36 डिग्री। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सवाल में खुद कहा है कि a 2a जो है न्यून कोण है, तो अब यहाँ पर देखिएगा 90 से जो छोटा कोण होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। a का मान पूछा तो a का मान कितना आ गया, ये 36 डिग्री। ये बात समझ गए होंगे। अगला सवाल चौथा नंबर, यहाँ पर देखिए सवाल है यदि tan a बराबर cot b कॉमा, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। यहाँ पर जो है आपको सॉल्व करके ये बताना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए हम बार बार कह रहे हैं या तो tan को cot में बदलिए या cot को tan में बदलिए। ठीक है ना, तो हम जो है ये tan को cot में बदलते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना जी cot 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे a है, अब बराबर ये cot b हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये इन्वर्स होकर इधर आता है, हट जाता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 90 माइनस a बराबर b। अब देखिए यहाँ पर ये जो a है बराबर के उस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना जी 90 बराबर a प्लस b। यहाँ पर 90 बराबर a प्लस b, हमको यही तो साबित करना था कि a प्लस b क्या मान जो होता है 90 है। यहाँ पर जो कहा है हम साबित कर दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये चौथा नंबर है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। देखिए यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री कॉमा, जहाँ 4a एक न्यून कोण है कॉमा, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है बस आपको जो कॉन्सेप्ट समझा दिए उसी कॉन्सेप्ट को हम अभी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको जो है सेक को कॉसेक में बदलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसा जी, यहाँ पर ये कॉसेक 90 माइनस यानी 4a, ये जो है ये एंगल के रूप में है। अब बराबर जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बार बार करेंगे हट जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, ये जो है आपका 90 माइनस 4a बराबर, ठीक है ना, a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब ये जो है इधर चला जाएगा, ये इधर, और ये वाला मान जो इसको इधर लेके आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा ये चला जाएगा इधर, तो 90 अब प्लस 20 डिग्री, अब बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 4a, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना, ये 110 डिग्री, अब बराबर कितना होगा 5a। इसको काट लीजिए 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो इसलिए a का मान कितना आ गया, ये आपका 22 डिग्री आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। छठा सवाल, यहाँ पर सवाल है यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c/2 बराबर cos a/2 होता है। यहाँ पर इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग अंतःकोणों का योग एक बार हम लिख देते हैं। ठीक है, योग जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, अंतःकोण जो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा इस तरीके से, और इसका नामकरण करना पड़ेगा। देखिए ये a है, ये b है और c है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं ना जी, यहाँ पर कोण a प्लस कोण b और प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। अब बताइए यहाँ पर जब ये अगर भाग देंगे तो बराबर के दोनों साइड में देंगे भाग, और गुना करेंगे तो बराबर के दोनों साइड में गुना करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिखते हैं दोनों और 2 से भाग करने पर, ठीक है ना, तो भाग देंगे। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बटा 2, और यहाँ पर 180 बटा 2, तो यहाँ पर कट के कितना आ जाएगा, ये 90,
और इसको जो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिएगा यहाँ पर कोण A/2 प्लस कोण B/2 और प्लस कोण C/2 बराबर 90 डिग्री। और हमको यहाँ पर फोकस भी करना पड़ेगा कि कौन पूछा है, तो B और C को साथ में रखेंगे, A को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, इसको हम एक साथ रखते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे B प्लस कोण B, अब यहाँ पर कोण B प्लस कोण C/2, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा ये 90 माइनस कोण A/2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है अब दोनों ओर साइन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, साइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों ओर साइन लेने पर अब ध्यान सुनिएगा, जब साइन लेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना जी, साइन कोण B प्लस कोण C/2 बराबर यहाँ पर साइन 90 माइनस यहाँ पर कोण A/2, यहाँ पर A/2। आप कहिएगा सर एक चीज बताइए, यहाँ पर कॉस काहे नहीं लिए, यहाँ पर कॉस नहीं काहे नहीं लिए, तो अगर कॉस लेते तो ऐसा नहीं आता। एक स्टेप माइंड में वो बात रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप बताइए, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो उसी में रह जाएगा, तो यहाँ पर इसको तो रहने देते हैं, साइन कोण B प्लस कोण C/2 इसी रूप में। और ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस कोण A/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। एंगल को आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो एंगल के रूप में आ गया, तो अब इसको यहाँ पर कोण A लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि एंगल है तो कोण A/2। ये बात आप समझ गए होंगे, जो कहा है सवाल में हम उस तरीके से करते गए हैं, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अगला सवाल ये 6ठा नंबर है और ये अंतिम सवाल है। आइए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि 0 और 45 के बीच में जो मान दिया गया है इसको आपको चेंज करना है। अब कैसे करेंगे आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये साइन, पहले एक बार हम सवाल को लिख लेते हैं। यहाँ पर साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। यहाँ पर देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, साइन 90, यानी कि 90 माइनस क्या घटाएंगे 67 आ जाए, इसमें से यहाँ पर घटा के लिखेंगे क्या है, देखिए ये आपका 3 और 2 यानी 23 डिग्री, इसमें 23 डिग्री घटा लेंगे तब ना 67 आ जाएगा। और प्लस कॉस जो है यहाँ पर देखिए कॉस, इसमें जो है 90 माइनस कितना घटा देंगे 15 डिग्री, तो 15 डिग्री घटा देंगे तो क्या 75 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा कॉस, और थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा 23 डिग्री, तो ये 23 डिग्री हो जाएगा। और फिर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन ये आपका 15 डिग्री। यही तो एंगल का मान जो है यही तो पूछा है। देखिए ये 23 और 45, ये 15 जो है क्या 0 और 45 के बीच में है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के दिन तक जय हिंद जय भारत।